सुन रितु, मेरी बात सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना दीदी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। आई एम सो सॉरी। जो कुछ भी हो रहा है ना, कुछ भी मेरे बस में नहीं है। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। मैं कहती हूँ रुक जा, मुझे तुझसे बात करनी है। इस तरह से भागकर कहाँ जा रही है? भाग नहीं रही दीदी, मैं कुछ कर नहीं सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ बस। मैंने आपसे कहा ना, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, ना ही मेरी मर्जी से कुछ हो रहा है। वो चिपकू खुद ही मुझसे शादी करने के लिए परेशान है, तो इसमें मैं क्या करूं? मैं उसे कितना रोकूं, कितना मनाऊं उसे, और कितना उससे बातें करूं? आप कह रही हो कि मैं उसे कीर्ति से शादी करने के लिए तैयार करूं, और वो तो मेरे पीछे पागल है। मैं क्या करूं? जो काम मुझसे होगा ही नहीं, उसे मैं सोचूं ही क्यों? अच्छा, तुझसे ये काम नहीं हो रहा है? मैंने जो कहा वो तू नहीं करेगी, मेरी बात नहीं मानेगी तू? हाँ, वो लड़का तेरे लिए बहुत बड़ा हो गया, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कहा हुआ कुछ नहीं है। हाँ, तू मेरी बात नहीं मानेगी? सोच जरा, अगर उसे वो निशांत, प्रशांत, राहुल, प्रमोद, इन सब के बारे में पता चला, तब क्या होगा? दीदी, ये क्या? आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? अपनी ही छोटी बहन को आप ब्लैकमेल कर रही हो मुझे? ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ, बस समझाने की कोशिश कर रही हूँ तुझे। देख, तेरा जितना खर्चा है ना, तेरे पार्लर का खर्चा ही 30,000 है हर महीना। क्या खाली पार्लर जाएगी तू, खाना पीना नहीं खाएगी? अरे मैं जो सोच रही हूँ ना, तेरे भलाई के लिए ही सोच रही हूँ। अरे अगर अर्जुन को सारी जायदाद मिलेगी तो बेसिकली ना तुझे ही मिलेगी, समझ रही है मेरी बात? अरे मैं किसी और से उसकी शादी इसीलिए तो नहीं करवा रही हूँ, कोई और हमें धोखा दे सकता है, पर अर्जुन अर्जुन तुझे धोखा नहीं दे सकता बहन। देख, मैं तुझे ये कह रही हूँ, मैं तुझे धमका नहीं रही, मैं बस तुझे सच्चाई से अवगत करा रही हूँ। अगर अपनी जिंदगी में शांति और सुकून चाहती है ना, तो मेरी बात मान ले। मैं जानती हूँ ना कि तेरे पास जितना खर्चा है ना, उसकी बार दौलत, ये सब कुछ तेरा जो ये दोस्त है ना, ये जिंदगी भर तेरे दोस्त बने रहेंगे, चाहे तेरी शादी हो भी जाएगी तब भी। तो बहन, मैं जो तुझे बता रही हूँ वो कर लेगी तो तेरे पास पैसे ही पैसे होंगे, समझ रही है मेरी बात? देख, मुझे ना तेरी दोस्ती यारी से कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे पता है कि तेरा ये सब कुछ शादी के बाद भी चलता रहेगा, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार तो कीर्ति और अर्जुन की शादी करवा दे, कीर्ति का सब कुछ अर्जुन का हो जाए, उसके बाद अर्जुन कीर्ति को छोड़ देगा और तुझसे शादी कर लेगा, सब कुछ तेरा हो जाएगा। उसके बाद भी तो अपनी जिंदगी में जो चाहना वो करना। अर्जुन जब तक तेरे काम का है ठीक है, नहीं है तो जो तेरा मन करेगा उसके साथ भी कर लेना बस। लेकिन जो मैं तुझे समझा रही हूँ ना, वो कर, उससे कम से कम कीर्ति की सारी प्रॉपर्टी तुझे मिल जाएगी बहन। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है? मैं तुझे कितना सही समझा रही हूँ। दीदी, चाहती तो मैं भी हूँ कि आपका प्लान सक्सेसफुल हो जाए और आपके प्लान में मैं भी शामिल हो जाऊँ, पर मैं करूँ क्या दीदी? वो चिपको मेरी बात ही नहीं सुन रहा। शादी की बात को उसने इतना आगे तक बढ़ा दिया, जीजा जी के कानों तक पहुंच गई बात, सब पूरे घर में फैल गई। वो लोग शादी की तारीख, पंडित वगैरह सब करने लगे। अब मैं करूँ ही क्या? इतनी देर हो चुकी है, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं कर ही क्या सकती हूँ इसमें? तू ही कर सकती है बहन, सिर्फ तू ही कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता। मेरे हाथों में कुछ नहीं है। मैं तो चाहकर भी अपने पति की शादी कीर्ति से नहीं करवा सकती, क्योंकि कीर्ति एक बच्चे के बाप से शादी क्यों करेगी भला? इसलिए मैं अपने पति की शादी तो उससे नहीं करवा सकती ना। उसकी शादी तो किसी कुंवारे लड़के से ही हो सकती है ना, और अर्जुन ही वो लड़का है जिससे वो शादी करेगी, और तो हमें सब कुछ मिलेगा। देख बहन, अब सब कुछ तेरे हाथों में है, मैंने सिर्फ प्लान बनाया है, उसे कैसे हासिल करना है ना, ये काम तेरा है। और अगर तू नहीं कर पाई ना, तो फिर मेरा सारा बना बनाया प्लान सब बिगड़ जाएगा। पर दीदी, आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़कर हट जाना चाहती हो आराम से। मैं करूं क्या? आज तक ना तो मैंने जिंदगी में कोई प्लान बनाया है, और ना ही तो मैं किसी प्लान में सक्सेसफुल हुई हूँ। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस दुर्जन अर्जुन की वजह से सब कुछ इतना बिगड़ गया है। पंडित आने वाले हैं, कल को शादी की तारीख निकाली जाएगी, फिर रस्में शुरू हो जाएंगी। मैं करूं ही क्या? मैं क्या करूं? देख बहन, औरत के आंसू ना वो हथियार होते हैं जिसके बल पर औरत किसी से भी कुछ भी करवा सकती है। अगर तू नहीं करवा पाई अर्जुन से, तो फिर कौन करवा पाएगा? तू इतनी खूबसूरत है, और अर्जुन तो तुझ पर जान छिड़कता है बहन, वो तो तुझ पर लट्टू है लट्टू। अगर तू उससे तब भी कुछ नहीं करवा पाई तो क्या फायदा तेरे इतने सुंदर होने का? अब तो मेरी बात अच्छे से समझ गई होगी। अब सब कुछ तेरे ऊपर है, मेरा भरोसा, माँ का भरोसा, सब कुछ अब तेरे हाथों में है। अरे क्या हुआ भाई, दोनों बहनें क्या बातों में लग गई? अरे कुछ हमें भी बता दो भाई, हम दो भाइयों को भी तो कुछ पता होना चाहिए। ये पूरी शादी की तैयारी ऐसे ही तुम दोनों के हवाले से ही होने वाली है? हाँ। या कहीं कोई साजिश तो नहीं कर रही तुम दोनों? साजिश? कैसी साजिश?
हो रही थी, उससे जरा पूछ रही थी, वो थोड़ा शर्मा रही थी। तो बस पूछ रही थी कि क्या वो दोनों इस रिश्ते को लेकर सीरियस भी है। क्या है ना कि कभी कभी ऐसे एक दूसरे के प्रति आकर्षित होकर ही लोग रिश्ते को प्यार समझ लेते हैं और शादी करने पे उतारू हो जाते हैं। बाद में फिर रिश्तों में दूरियां आती हैं और रिश्ते टूट जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन के माथे पर कोई कलंक लगे, बस इसीलिए जरा इनके रिश्ते को गहराई से समझने की कोशिश कर रही थी। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अर्जुन और रितु को अपने रिश्ते पर कोई शंका नहीं है। दोनों अपने रिश्ते को लेकर एकदम 100% श्योर हैं। और अर्जुन तो कितना एक्साइटेड है शादी के लिए। मैं कल ही पंडित को बुलाकर तारीख वारीख निकलवाता हूँ। सब काम जितना जल्दी से जल्दी हो सके ना, उतना जल्दी से जल्दी कराऊंगा। मेरा भाई बहुत एक्साइटेड है इस शादी को लेकर, और तुम्हारी बहन भी। भाई अब तो बस एक ही बात की खुशी है कि तुम्हारी बहन भी जल्दी से इस घर में आ जाए और तुम दोनों बहनें आराम से इसी घर में रहो, और तुम्हारे भी काम में कोई मदद करने वाला हो जाएगा, भाग्यवान। अच्छा चलो फिर इसी बात पर 2 गरम गरम रोटियां खिला दो, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ, तुम्हारे हाथों की नरम नरम सी रोटियां खा लेता हूँ ना, सारी थकान दूर हो जाती है। अब अपनी बहन को भी सिखा देना ये रोटियां बनाना, जिससे ना मेरा भाई भी खुश होकर खाना खा सके घर का। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जी जरूर। बहन, ख्याल रखना मैंने जो तुझसे कहा है उस बात का। मैं चलती हूँ। मेरे और माँ के सारे सपने ना सब कुछ तेरी हाथों में है। दीदी तो सब कुछ मेरे ऊपर ही डालकर चली गई। मैं करूँ क्या? वो चिपकू अर्जुन मेरी कोई बात सुनता है क्या? मुझसे शादी करने के लिए तो मरा जा रहा है, मरा। कहीं मैंने इनकार कर दिया तो उसे हार्ट अटैक ना आ जाए। और दीदी है कि इन्हें सब कुछ मजाक लग रहा है। मैं करूँ क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे रिश्ते की बात यहाँ इतने आगे तक बढ़ी जा रही है, ऊपर से ये कह रही है अर्जुन से कि कीर्ति की शादी करवाओ। मैं कैसे करूँ ये काम? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। औरतों के आंसू, हथियार, पता नहीं क्या क्या बोल कर गई। अब मैं क्या करूँ भगवान? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो माँ और दीदी तो मेरा जीना हराम कर देंगी। पर मैं करूँ क्या और कैसे करूँ? आज से मेरी सारी खुशियाँ तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। और रितु, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज ना मेरे सारे सपने पूरे हो गए जिंदगी के। रितु, अब वो समय दूर नहीं रहा जब तुम मेरी दुल्हन बन जाओगी, मेरी हो जाओगी हमेशा के लिए। हाँ, हमारी शादी की आज बात पक्की हो गई। कल घर में पंडित को बुलाया जाएगा, हमारी शादी की दिन और तारीखें निकाली जाएंगी। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ रितु, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ये क्या हुआ रितु? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो क्या? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी क्या? क्या हुआ? क्या बात है रितु? मुझे बताओ ना, क्यों दुखी हो तुम? बोलो ना। अरे रितु, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? क्या बात हो गई? आज तो हमारे लिए इतना खुशी का दिन है और तुम रो रही हो। ये खुशी के आंसू है तुम्हारे, पर ये इतने ज्यादा कैसे हैं? तुम कैसे इतना रो रही हो? क्या क्या हुआ? हुआ क्या रितु? बताओ मुझे, क्यों रो रही हो तुम? क्या दुख है तुम्हें? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी क्या? बोलो ना रितु, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बोलो ना, क्या बात है? कोई बात नहीं है, तुम्हारे सपने तो पूरे हो रहे हैं ना, तुम खुशी मनाओ। मेरे सपने तो आज भी अधूरे हैं, तो मैं किस बात की खुशी मनाऊं? इस बात की खुशी मनाऊं कि मैं जिंदगी से हार गई। मैंने जो जिंदगी में कसम खाई थी वो मैं पूरा ना कर सकी। इस बात की खुशी मनाऊं। अपनी माँ को रोता बिलखता छोड़कर मैं अपनी नई दुनिया बसाने जा रही हूँ, इस बात की खुशी मनाऊं। मेरा कोई सपना पूरा नहीं हुआ है अर्जुन, मैं किस बात की खुशी मनाऊं? सपने अधूरे रह गए हैं? कौन से सपने अधूरे रह गए हैं रितु? प्लीज मुझे बताओ ना, प्लीज बोलो ना। क्या दुख है तुम्हें? कौन से सपने तुम्हारे अधूरे रह गए हैं? तुम मुझे बताओ, मैं उन्हें पूरा करूंगा। मैं वादा करता हूँ। तुम एक बार मुझे बता कर तो देखो। अर्जुन, हमारी माँ और हम दोनों बहनें जिन हालातों में आज तक पलकर बड़े हुए हैं ना, हम लोग वो डिजर्व नहीं करते। हमारे पास और भी रुपए, पैसे, धन दौलत सब कुछ होता। मेरी माँ का सारा हक हिस्सा। जिंदगी भर मैंने अपनी माँ को भूख से तड़पते हुए, कभी चीजों के अभाव को झेलते हुए देखा है। जिंदगी भर मेरी माँ ने एक झोपड़ी में बिता दी। छोटी छोटी सी चीजों के लिए अपनी माँ को तरसते हुए देखा है। हम दोनों बहनों ने कभी कभी केवल 1 गिलास पानी पीकर पूरा दिन और रात बिताया है। हमारी इसमें कोई गलती नहीं थी अर्जुन। जो कुछ भी किया था ना, दादी ने किया था। दादी की वजह से मेरी माँ ने बहुत दुख भोगा।
और मैंने सोचा था अपनी शादी से पहले हो ना हो मैं इस चीज का बदला जरूर लूंगी। मैं अपनी माँ को इंसाफ दिला कर रहूंगी। पर मैं वो नहीं कर पाई और आज मेरा घर भी बसने जा रहा है। मेरी माँ आज भी उसी स्थिति में है जहाँ पहले थी। और मैं शादी करके अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हूँ। मैं कैसे खुश हूँ अर्जुन, मैं कैसे खुश हूँ जब मैंने खुद से किया हुआ वादा ही नहीं निभाया। तो मेरी दादी ने मेरे बहन का और मेरा हक हिस्सा, मेरी माँ का हक हिस्सा सब कुछ मेरी ताई और ताऊ जी को दे दिया। कीर्ति ताई ताऊ जी की अकेली बेटी है। ताई ताऊ जी का एक कार एक्सीडेंट में अभी कुछ समय पहले उनकी डेथ हो गई। अब सब कुछ कीर्ति का है। फिर भी कीर्ति ने ये नहीं कहा कि वो इंसाफ के नाते, जबकि वो एक खुद बहुत बड़ी वकील है, तब पर भी उसने हम दो बहनों के साथ इंसाफ नहीं किया। हमारा हक हिस्सा उसने हमें नहीं दिया। माना दादी ने गुस्सा होकर सब कुछ ताई और ताऊ जी के नाम कर दिया था, पर उनका क्या फर्ज था कि हमें इस तरीके से भूख से तड़पते हुए देखते, हमें गरीबी में इस तरीके से मरते हुए छोड़ देते। हमारा हक हिस्सा देना क्या उनका कर्तव्य नहीं था? क्या मेरी माँ की और हमारी मदद करना उनका फर्ज नहीं था? रितु, मैं जानता हूँ कि उस समय के हालात बहुत खराब रहे होंगे, शायद तुमने जिंदगी में बहुत दुख देखा है, पर हम इसमें कर क्या सकते हैं? जो कुछ भी गलती थी ना तुम्हारी दादी की थी, उन्हें सब कुछ बराबर बराबर बांट कर जाना चाहिए था। कोई औरत अपने ही दो बच्चों के साथ इतना भेदभाव क्यों करेगी और कैसे कर सकती हैं वो? उनकी सारी गलती की सजा है जो तुम बहनों ने भोगी। लेकिन अब आगे भी तुम इसमें क्या ही कर सकती हो, जब उन्होंने अपनी मर्जी से सब कुछ अपनी दूसरी बहू को दे दिया था और आज उन सब चीजों की मालकिन कीर्ति है, तो हम उससे ये सब कुछ कैसे छीन सकते हैं? कैसे हम उससे वापस पा सकते हैं? देखो, मेरी बात मानो रितु, जिंदगी में जो चला गया ना, उसका पछतावा करने से अच्छा है जिंदगी में आगे बढ़ा जाए और जो मिल रहा है ना उसे हासिल किया जाए और उसी में खुश रहा जाए। भूल जाओ बीती बातों को, जिंदगी में आगे कदम बढ़ाओ। नहीं अर्जुन, मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रही हूँ। मैं अपनी इस शादी में कभी खुश नहीं रह पाऊंगी अगर मैंने कीर्ति से अपना और अपनी बहन का और अपनी माँ का इंसाफ नहीं लिया। तो उसने जो हमारे साथ किया है ना, उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। जो हक हिस्सा मेरी माँ का, मेरी बहन का और मेरा है ना, वो हमें मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मुझे जिंदगी में कभी सुकून नहीं आएगा, चाहे फिर मैं अपने रिश्ते में कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाऊं अर्जुन। और इसमें मुझे और तुम्हें, हम दोनों को ही तकलीफ होगी। तो तुम्हें चाहिए क्या? तुम कैसे खुश होगी? अगर तुम कहो तो हम कीर्ति पर केस कर देते हैं रितु। नहीं अर्जुन, हम चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकते। हम चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकते। कीर्ति एक बहुत बड़ी वकील है, उसके सामने हमारा केस 2 मिनट भी नहीं टिकेगा और वो हमें हरा देगी। तो मुझे बताओ रितु, मैं क्या करूं जिससे तुम खुश हो जाओ? मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मेरे कुछ करने से तुम खुश हो सकती हो? प्लीज रितु बताओ मुझे, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। बोलो ना, मैं क्या कर सकता हूँ? अर्जुन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे लिए भी अपनी जान दे सकती हूँ। अर्जुन, मैं जो तुमसे मांगने जा रही हूँ तुम्हारे लिए वो बहुत बड़ी बात है, पर प्लीज मेरी बातों पर भरोसा करना। अगर तुमने ये काम कर दिया ना तो फिर हमारी आगे की जिंदगी ना बहुत सुकून से कटेगी। मेरे मन को शांति रहेगी। मैंने अपनी माँ का इंसाफ पा लिया, इस बात की खुशी रहेगी मेरे अंदर। तुम कह कर देखो रितु, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। अगर कोई ऐसी बात है जिससे मेरी वजह से तुम्हें ये खुशी मिल सकती है ना, मैं जरूर करूंगा। तुम बोलो तो। तो 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 तुम मेरी जगह तुम कीर्ति से शादी कर लो। ये ये तुम क्या कह रही हो? नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैं किसी और से कैसे शादी कर सकता हूँ? मैं ऐसा कैसे करूंगा? मैं ये नहीं कर सकता। अरे तुमसे कहा था जान मांग लो, तो क्या तुम जान ही मांग लोगी? ऋतु, मुझे बताओ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? कोई और रास्ता होगा। ये कैसा रास्ता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो फिर मैं कीर्ति से क्यों शादी करूँ? बोलो ना, बोलो ना, तुम मुझसे ऐसा करने को कह रही हो, ये सिर्फ एक मजाक है। बोलो ना ऋतु, बोलो ना। तो तुम्हें क्या लगता है अर्जुन, क्या ये मेरे लिए बहुत आसान है? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या मैं तुम्हें किसी और के साथ देख पाऊंगी? पर फिर भी मैं ऐसा करने को कह रही हूँ क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। एक तुम ही हो जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। एक तुम ही हो जो मुझे इंसाफ दिला सकते हो। मुझे इंसाफ दिलाने के लिए क्या इतना सा काम नहीं करोगे तुम अर्जुन? बोलो ना, बोलो ना। ऋतु, मेरे शादी करने से ही क्या हो जाएगा? मैं इसमें तुम्हें कैसे इंसाफ दिला पाऊंगा? अगर मैं ऋतु, मैं कीर्ति का पति बन गया तब मैं क्या ही कर लूंगा? कैसे तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा? फिर तो तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाओगी बस।
ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे कभी दूर नहीं रह सकती। तुम मेरे अपने हो, मेरे दिल में रहते हो तुम। मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकती अर्जुन। बस ये है कि मैं तुम्हें खुद से कुछ समय के लिए अलग कर रही हूँ। उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। एक तुम ही हो जो मुझे इंसाफ दिला सकते हो। अगर तुमने कीर्ति से शादी कर ली तो तुम धीरे धीरे कीर्ति का भरोसा जीत लोगे, और एक बार तुमने उसका भरोसा जीत लिया ना, तो धीरे धीरे तुम कीर्ति से सब कुछ जो उसका है वो अपने नाम करवा लोगे, और धीरे धीरे वो सब कुछ तुम मुझे दे दोगे। इस तरीके से मैं अपने लिए और अपनी माँ के लिए इंसाफ हासिल करूंगी। उस कीर्ति से बदला लूंगी, अपना और अपनी बहन का और अपनी माँ का। जो रातें हमने बिना खाना खाए बिताई है ना, उन सब की भरपाई करवाऊंगी मैं कीर्ति से। रितु, बदला लेने की सोचना एक बहुत बड़ा गुनाह है। किसी से भी बदला लेने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। मैं अभी भी तुम्हें समझा रहा हूँ, ये खेल बहुत खतरनाक है। मत खेलो इसे, मत खेलो। मेरे लिए भी आसान नहीं है, पर उसकी वजह से मेरा और मेरी बहन का, मेरी माँ का, हमारी जिंदगी एक खेल बनकर ही रह गई थी। हमने कितनी रातें बिना खाए पिए बिताई हैं। क्या मैं वो रातें भूल जाऊं? मेरी माँ फटी हुई साड़ियों को सिल कर पहनती थी। क्या अपने वो बीते हुए दिन भूल जाऊं? मैं नहीं भूल सकती अर्जुन। इन सब के यादों के सहारे मैं अपनी आगे की जिंदगी की शुरुआत कभी नहीं कर पाऊंगी। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ खुश रहूं ना, तो एक बार मेरे लिए ये काम कर दो। समझ लो कि ये हमारे प्यार की अग्नि परीक्षा है। ठीक है, मैंने तो पहले ही कहा था, अगर तुम मुझसे जान मांगोगी तो मैं जान भी दे दूंगा। और फिर ये तो मेरी जीते जिंदगी मुझे मारने वाली बात है। फिर भी मैं इस चीज के लिए हाँ कर रहा हूँ, तुम्हारी खुशियों के लिए, तुम्हारे होठों पर मुस्कान लाने के लिए ना। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, चाहे उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े। ठीक है, मैं कीर्ति से शादी करने को तैयार हूँ। पर तुम मुझे बताओ, वो मुझसे शादी क्यों करेगी भला? अब तुम तैयार हो ना, तो बस ये काम भी हो जाएगा। उस बात के लिए भी मेरे पास एक प्लान है। बस जो मैं कहूँ तुम्हें वही करना होगा। देखो अर्जुन, मेरे लिए भी सब कुछ सरल नहीं है, पर मैं ये करना चाहती हूँ। क्या तुम नहीं चाहते कि जिसने गलत किया, जिसने बुरा किया, उसके साथ बुरा ही होना चाहिए, जिससे उसे अपनी गलती का एहसास हो और उसे देखकर आसपास भी कोई ऐसी गलती ना करे। इसलिए उसे सबक देना जरूरी है। मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें कीर्ति का भरोसा कैसे जीतना है, उसे अपने शादी के लिए कैसे मनाना है। बस तुम्हें मेरे कहे अनुसार ही चलना होगा। हाँ, एक बात और, तुम इस बारे में दीदी से, जीजा जी से या माँ जी और पिताजी से कोई बात नहीं करोगे। वादा करो मुझसे। मैं वादा करता हूँ तुमसे, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा, और जो तुम कहोगी मैं वही करूंगा। और जल्दी ही कीर्ति से शादी करके उसका सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा, और तुम्हारे लिए इंसाफ लेकर आऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तुम बताओ मुझे मुझे क्या करना होगा? अर्जुन, आई लव यू सो मच। अरे अर्जुन, ओहो, कितना आंसू बहा रहा था। कितना ड्रामेटिक बंदा है। इसकी वजह से कितना मुझे भी रोना पड़ा, कितने आंसू निकालने पड़े मुझे। कितना खराब, कहीं मेरी ब्यूटी ना बिगड़ जाए। अब बहुत महंगी वाली क्रीम लगानी पड़ेगी, वरना डार्क सर्कल ना आ जाए मुझे। इस बंदे की वजह से मुझे कितना रोना पड़ा, एकदम से चिपक ही गया था। शादी करने के लिए तो मरा ही जा रहा था। खैर, मैं हूँ ही इतनी सुंदर कि मुझसे शादी करने के लिए तो कोई भी मरा जाए। और वो कीर्ति, वो तो है तो मुझसे बदसूरत ही। खैर, जो भी हो, इसे पटा कर रखना है जब तक कि ये कीर्ति का सब कुछ लाकर मेरे नाम न करवा दे। खैर चलो, अब दीदी और मम्मी को बता देती हूँ, मैंने अपना काम कर दिया है। अ, 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 उम, रि- रि- हेलो हेलो, लगता है तुम्हें होश आ रहा है। हेलो, तुम ठीक तो हो? कहीं कोई अंदरूनी चोट तो नहीं आई तुम्हें? हेलो हेलो। हाँ, हाँ, ये मैं कहाँ हूँ? यहाँ मैं कैसे पहुँचा? नहीं, मैं यहाँ कैसे पहुँचा? हाँ, ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे? हाँ, हाँ, अरे रुक जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ, सांस तो लो थोड़ा, और आराम से रिलैक्स करो। मैं हूं ना, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। तुम मेरी कार से टकरा गए थे। हाँ, और तुम्हें शायद कहीं चोट लग गई। मैं तुम्हें लेकर घर आ गई, डॉक्टर को भी दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें कहीं ज्यादा चोट नहीं आई है, पर शायद धक्का लगने की वजह से तुम बेहोश हो गए थे। हाँ, चलो, भगवान का शुक्र है तुम ठीक हो। तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? मैं फिर से डॉक्टर को बुलाऊं क्या? क्या मैं आपकी कार से टकरा गया था? ओह, आई एम सो सॉरी। पता नहीं कैसे मुझसे गलती हो गई। खैर, कोई बात नहीं,
आपने मेरी इतनी देखभाल की, मुझे डॉक्टर को दिखाया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलता हूँ। अरे पर मेरी बात तो। अरे ये क्या, चक्कर क्यों आ रहा है मुझे? अह, 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 अरे रुको, संभालो खुद को। तुम्हें अभी चोट लगी है और तुम अभी से ही उठकर चलना फिरना शुरू कर दिए। रुको, बैठो यहाँ, बैठो बेड पर, बैठो। और अब बाहर मत निकलना जब तक मैं ना बोलूं। चलो लेटो। अभी अभी तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें इस तरीके से अचानक से नहीं उठना चाहिए था। डॉक्टर ने अभी तुम्हें आराम करने को बोला है। आई एम सॉरी मैडम, मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई होगी। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पता नहीं कैसे इतना सब कुछ हो गया। मेरी वजह से आपको कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ी। आई एम सो सॉरी। अरे कोई बात नहीं, इंसान ही तो इंसान के काम आता है। और फिर तुम जिस हालत में थे, मुझे तुम्हें अकेले हॉस्पिटल में छोड़ना ठीक नहीं लगा, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ घर ले आई। तुम्हें घर पर किसी सहारे की जरूरत थी, इसीलिए मैंने यहाँ तुम्हें लाकर डॉक्टर को भी दिखाया। सब कुछ ठीक था, उन्होंने बस तुम्हें आराम करने को बोला है। वैसे तुम मुझे किसी टेंशन में लग रहे थे, अचानक से ही मेरी गाड़ी के सामने आ गए। जैसे लग रहा था कि तुम शायद मुझसे कुछ कहने आ रहे थे, पर मैंने ही जरा जोर से गाड़ी की ब्रेक मार दी। वो तब तक तुम उससे टकरा गए थे। मैं नहीं, मैं आपसे क्या कहने आऊँगा। मैं तो बस टेंशन में था, शायद इसी वजह से मैं कहीं भी चला जा रहा था। क्या है ना कि नौकरी की टेंशन है, जॉब की टेंशन है, बस उसी में शायद परेशान था मैं। खैर कोई बात नहीं, मैं आपकी कोई गलती नहीं दे रहा हूँ। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपका समय खराब हुआ। आप तो मुझे। वकील हूँ। मैं बहुत बड़ी वकील हूँ, इस शहर में हर कोई जानता है मुझे। कीर्ति नाम है मेरा, और ये मेरा ही बंगलो है। ओह, ये बंगलो आपका है? इतने बड़े बंगलों में आप अकेली रहती हैं? आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? हाँ, इतने बड़े बंगलों में मैं अकेली ही रहती हूँ, क्योंकि कोई नहीं है मेरा। मेरे माँ पिताजी की अभी कुछ समय पहले ही कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, तब से मैं अकेली ही हूँ। कोई ना नाते रिश्तेदार है, ना ही तो कोई जान पहचान वाला, और ना ही तो कोई प्यार से मेरे साथ रहने वाला। मैं इस बंगले में अकेले ही रहती हूँ। क्या किया जा सकता है? भगवान ने इतनी जल्दी मेरे माँ बाबूजी को न बुला लिया होता तो आज मेरा पूरा परिवार मेरे साथ होता। ओह, आई एम सॉरी, बहुत ही दुख की बात है। मुझे नहीं पूछना चाहिए था आपसे। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, जाने दो, क्या कर सकते हैं, तुम्हें थोड़ी ना पता था। और छोड़ो भी अब ये सॉरी सॉरी बोलना। अगर हम दोनों एक दूसरे को सॉरी ही बोलते रहे ना, तो आधे टाइम हम यही करने वाले हैं। तुम्हें अभी कुछ देर और रेस्ट की जरूरत है, और मुझे अभी ही निकलना होगा। क्या है ना कि आज मेरा कोर्ट में केस है, और मेरा वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है। केस की सारी डिटेल्स ना मेरे ही पास है, तो मेरा वहाँ होना बहुत जरूरी है, वरना तो मैं तुम्हारे पास रुक जाती। इस घर में बहुत सारे नौकर चाकर हैं, सब तुम्हारी सेवा में रहेंगे, देखभाल करेंगे तुम्हारी। मैंने सबको बोल दिया है, तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा ना तुम उन्हें बुलाकर मांग लेना, ठीक है? मैं चलती हूँ, बाय। सुनिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। मेरे मम्मी पापा के इस दुनिया में से जाने के बाद ना, आज इतने समय बाद किसी ने मुझे ये बोला है। मैं बहुत खुश हूँ, आज तो ये केस मैं पक्का जीतूंगी। मैं चलती हूँ, बाय। बाय ना जाए, मुझे ना तुमसे नफरत है, नफरत। तुम्हारी शक्ल देखकर गुस्सा लगती है मुझे। कितना भोली बनने की कोशिश कर रही है, बताओ तो चलो। ये बंगलो मेरा है, मेरी ऋतु का हक मारकर बैठी हो, ऊपर से चली हो मुझे अपनी अच्छाई बताने, अपने रुपए पैसे का घमंड दिखाने। वाकई में ये लड़की कितनी घमंडी है। अपने वकील होने पर, इस बंगलों पर, हर चीज पर घमंड है इसे। इसने मेरी ऋतु से सब कुछ छीन लिया। कितना समय तक मेरी ऋतु बेचारी बिना खाना खाए पानी पीकर उसने दिन और रात गुजारे हैं। इन सब का बदला तो मैं तुमसे लूंगा। मेरी ऋतु को जो दुख तुम्हारी वजह से पहुंचा है ना, उसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा। मेरी ऋतु को और उसकी माँ को तुमने बहुत दुख दिया है, हम तुमसे बदला लेकर रहेंगे। देखना तुम। कुछ भी हो, उल्टा सीधा ही सही, पर आज मेरी और इसकी दोस्ती की शुरुआत हो गई। भले ही जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, पर कुछ अलग सा ही सही, पर दोस्ती की शुरुआत तो हो गई। मुझे ये खबर ऋतु को सुनानी होगी। आज हमारे प्लान का पहला स्टेप पूरा हो गया। 6 महीने बाद। हाँ अर्जुन, वाह कितनी खूबसूरत जगह है ये। मेरे शहर में ऐसी भी कोई जगह है, मुझे तो पता ही नहीं चला। शुरुआत में मेरी पढ़ाई में मुझे कभी समय नहीं मिला इधर उधर घूमने का। उसके बाद मेरी जॉब लग गई, फिर मम्मी पापा के जाने के बाद मैं घर से सिर्फ अपना वकालत करने ही जाती थी और कहीं नहीं जाती थी। आज पहली बार तुम्हारे साथ यहाँ आकर ना लग रहा है कि जिंदगी भी क्या चीज है।
मैं बहुत खुश हो रही हूँ अर्जुन, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। थैंक यू सो मच। मैं ना तुम्हें यहाँ एक खास मकसद से लेकर आया हूँ। जानता हूँ कि तुम बहुत बड़ी वकील हो इस पूरे शहर की, हर कोई जानता है तुम्हें। पर मेरे लिए ना तुम मेरी कीर्ति हो, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। कीर्ति, मैं ना जानता हूँ कि मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ। 30,000 की सैलरी वाला एक छोटा सा इंसान हूँ। फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं यहाँ तुमसे शादी का प्रपोजल देने आया हूँ। मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करने आया हूँ। क्या तुम इस रिश्ते के लिए हाँ करोगी? क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? अर्जुन, मैं भी ना तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। भले ही मैं इस शहर के लिए बहुत बड़ी वकील हूँ, पर मैं खुश हूँ कि तुम्हारी नजरों में मेरी अलग अहमियत है। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। भगवान ने तुम्हें मेरे लिए बनाया है। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ अर्जुन, और आज तुमने शादी की बात करके ना मेरे दिल की बात कह दी। मैं ये बहुत दिनों से चाहती थी, पर तुमने जब तक नहीं कहा था ना, मैं हमेशा यही सोचती थी कि क्या तुम इस रिश्ते को लेकर सीरियस भी हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अर्जुन, और आज हमारे रिश्ते को एक नई मंजिल दे दी तुमने। मैं बहुत खुश हूँ। मैं इस रिश्ते के लिए कब से तैयार हूँ, हमेशा से इंतजार कर रही थी। जब से तुमसे मिली हूँ ना, तब से सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल आता है मुझे। कीर्ति, तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ करके ना क्या किया है मैं बता नहीं सकता। मुझे इतनी खुशी दी है तुमने। मैंने जो वादा किया था वो वादा पूरा किया है तुमने। थैंक यू सो मच। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कीर्ति, बहुत बहुत शुक्रिया। वादा किया था अर्जुन? किससे वादा किया था तुमने इस रिश्ते के लिए? खुद से वादा किया था। खुद से वादा किया था जिस दिन से तुमसे मिला था कि तुम्हें अपना बना कर छोड़ूंगा। और आज तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ करके ना मेरा वो वादा पूरा कर दिया है। मैं बहुत खुश हूँ। अर्जुन, तो ठीक है, बताओ मुझे, तुम अपने मम्मी, अपने भैया और अपने पापा से, अपनी भाभी से मिलाने मुझे कब लेकर चलोगे? अभी नहीं जान, ऐसे नहीं। मैं ना पहले तुम्हारे साथ कोर्ट मैरिज करूंगा। तुम तो जानती ही हो कोर्ट में मैरिज करना कितना सही होगा हमारे लिए। अगर मैं तुम्हें ऐसे ही लेकर गया ना तो मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए मानेंगे नहीं। मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर सीधे उस घर में ले जाऊं, तब कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि चाहे जैसे भी करके तुम मेरी हो जाओ बस। अर्जुन। क्या है अर्जुन? हाँ, बहुत दांत निकाल रहे हो, बहुत ज्यादा हंसी आ रही है तुम्हें। हाँ, कहीं तुमने असलियत में उस कीर्ति के साथ शादी करके रहने का प्लान तो नहीं बना लिया? तुम अर्जुन मुझे धोखा देने वाले हो। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ और तुम इस कीर्ति को देखकर खुश हो रहे हो। कहीं तुमने सच में तो इसके साथ अफेयर करने के बारे में और शादी करके घर बसाने के बारे में तो नहीं सोच लिया? अर्जुन, कहीं तुम मुझे धोखा देने वाले तो नहीं हो? अरे यार, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम सिर्फ मेरी हो। उससे शादी करना तो मजबूरी है ना। उस डायन को सबक जो सिखाना है। तुम जैसा कह रही हो वैसा ही तो कर रहा हूँ, और अभी भी तुम मुझ पर शक कर रही हो। हाँ, मुझ पर। रहने दो बताने को। जैसे दुनिया का हर आदमी होता है ना, वैसे ही तुम हो। तुम्हें दुनिया की हर दूसरी लड़की अच्छी लगेगी। हाँ, नहीं तो अच्छे से जानती हूँ मैं। हर दूसरी? इसे तो ठीक से कहावत भी बोलना नहीं आता। हर लड़की अच्छी लगती है दुनिया की, हर आदमी को। हाँ, अपनी बीवी के अलावा भी सारी लड़कियां अच्छी लगती हैं। हाँ, नहीं तो अपनी बीवी भी अच्छी लगती है, पर कभी कभी। क्या खुसर फुसर कर रहे हो? हाँ, तुम्हारी ये जो छिछोरेपन वाली हरकतें हैं ना, इसे देखकर अब मैंने डिसाइड किया है, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। तुम अपने भतीजे से बहुत प्यार करते हो ना, अपनी भतीजे युवराज से। तुम्हें अपने भतीजे युवराज की सर की कसम है, अगर तुम शादी करने के बाद भी इस कीर्ति के करीब आए तो तुम्हारी शादी इससे करवाना मेरी मजबूरी है। तुम्हें इसका भरोसा जीतना होगा, पर तुम इसके साथ रह नहीं सकते। खबरदार, जो तुमने इसे छुआ भी तो। समझ में आई? तुम्हारे साथ रहने की बात तो दूर की है। ये तुम क्या कह रही हो? वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मुझसे शादी कर रही है, और तुम कह रही हो कि मैं उसे छूऊं तक नहीं? तो फिर मैं उसका भरोसा कैसे जीतूंगा? हाँ, तुम बताओ मुझे, मैं क्या करूं? तुम तो ना मुझे आगे जाने दे रही हो ना पीछे। ये सब कुछ मैं तुम्हारी वजह से ही कर रहा हूँ, और तुम्हें मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। ओह, तो तुम्हारा क्या प्लान था? उससे शादी करके उसके साथ घर बसाने का? खबरदार, जब तुमने ऐसा कुछ सोचा भी तो मैंने जो तुमसे कहा है ना, उसे ध्यान रखना। अगर अपने भतीजे की जिंदगी चाहते हो ना, तो जो मैंने कहा है बस वही करना।
उसका भरोसा तुम्हें कैसे जीतना है ये तुम जानो। वो तुमसे भरोसा करके तुम्हारे साथ शादी कर रही है, तो क्या तुम आगे के काम बिना उसे छुए नहीं कर सकते? अब जो भी करना है ना तुम्हें करना है, तुम्हें कैसे करना है ये तुम जानो। पर खबरदार जो तुम उसके करीब गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ में आई तुम्हारे? मुझे क्या ये सब कुछ अच्छा लग रहा है इस तरह से करवाना? हाँ, जहाँ मेरी शादी की तैयारियां हो रही थी वहाँ उस कीर्ति की शादी की तैयारी हो रही है। मुझे क्या ये सब कुछ अच्छा लगेगा करवाना? पर फिर भी मैं ये सब कुछ करवा रही हूँ अपने लिए, अपनी माँ के लिए, हमें इंसाफ मिल जाए इसलिए। और तुम उस कीर्ति के प्यार में उलझ रहे हो। हाँ तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो अर्जुन? मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ और तुम। नहीं रितु, प्लीज प्लीज, आई एम सॉरी। रो नहीं तुम, मुझसे ही गलती हुई। आई एम सॉरी। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने रास्ते से नहीं भटकूंगा। मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी, ठीक है? तुम शांत हो जाओ, तुम बिल्कुल मत रो। तुम जैसा कहोगी ना सब कुछ वैसे ही होगा, बिल्कुल वैसे ही होगा। मैं तुम्हें इंसाफ दिला कर रहूंगा। तुमसे जो कुछ भी उसने छीना है ना, मैं तुम्हें वापस लौटा कर रहूंगा। मैं करूंगा इंसाफ। तुम शांत हो जाओ बस, तुम रो नहीं। जो तुम चाहती हो ना वही होगा। देखो अर्जुन, मैं तुम पर बहुत भरोसा करती हूँ और बहुत प्यार भी। मैं तुम्हें किसी और का होता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए मुझे जो कुछ भी ठीक लगा मैंने वो किया। और तुम हमेशा बस मेरे रहो, मैं यही चाहती हूँ। तुम्हारी शादी उस कीर्ति से करवाना मेरी मजबूरी है, लाचारी है मेरी, क्योंकि तुम्हारे अलावा मैं इतना भरोसा किसी पर नहीं कर सकती। और प्लीज अर्जुन, मेरा भरोसा कभी मत तोड़ना। ठीक है रितु, बिल्कुल। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारा भरोसा बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। बेवकूफ गधा कहीं का, पता नहीं इसके पीछे मुझे कितना आंसू बहाना पड़ेंगे। पता नहीं क्या करेगा ये, पर अब इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। सारी उम्मीदें बस इस गधे से ही जुड़ी हुई हैं। और देखो ये गधा क्या करता है। हाँ नहीं तो हाँ, आप लोग दोस्तों सॉरी मैं आप लोग को तो भूल ही गई थी। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। और अगर आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा और आपको पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुँचते रहे। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, बाय बाय। जब मैं हूँ वीडियो में तो किसी और की जरूरत ही क्या है? दो बंदियों का काम तो मैं अकेले निपटा देती हूँ।